नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस के 13/9/2017 की शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप लोग देखेंगे तो एमपी पुलिस के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। और आप सभी लोग इस एमपी पुलिस के जो पेड बैच है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस अपलोड हुए हैं वो आप लोगों ने जरूर देख लिए होंगे। ये प्रीवियस ईयर के जो भी सेशंस अपलोड हो रहे हैं आप उनको भी जरूर एनालिसिस करो ताकि चीजें और बेहतर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। नमन और अमन की आयु का गुणनफल 120 है। चलो 120 है। यदि नमन की आयु अमन की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो अमन की आयु होगी। एक बात बताओ, जब हमारे पास 4 ही ऑप्शन है और 2 वर्ष ही ज्यादा करना है और ये अमन की उम्र है और क्या बोला है, नमन की आयु अमन से 2 साल ज्यादा है, तो नमन क्या होगा 12 का, यहाँ 13 का, 3 है तो 5 का और 13 है तो 15। मैंने सिर्फ 2-2 साल बढ़ाया। अब देखो किन का गुणनफल 120 आ रहा, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इतना ही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का और इसी पैटर्न से सॉल्व करोगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, नमन की उम्र भैया a+2, अमन की ये होगी, इनका गुणा करो और गुणा करके आप किसके बराबर रखो 120 के। पर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें समय लगेगा, फिर इसमें आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 कक्षा बच्चों की कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं, ठीक है। 20 लड़कियों की औसत आयु 16 है, 20 गर्ल्स की जो औसत आयु है 16 है, तो आप बताओ 20 × 16 योग कितना 320। और संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 16, संपूर्ण, तो आप बताओ संपूर्ण में कितने लोग थे, 40 स्टूडेंट थे कि नहीं थे। तो आप बताइए 40 स्टूडेंट का औसत 16 है तो 40 × 16 कितना हुआ 640। ये गर्ल्स है, ये टोटल है, तो बॉयज का योग कितना आया, फिर तो बॉयज का योग आ गया, इसमें से इसको घटाओगे 320 आएगा। और बॉयज है कितने बताओ 20, भाग देते ही उत्तर कितना आ गया 16 साल। कौन सा ऑप्शन, प्रथम ऑप्शन। क्लियर है भाई। टोटल कितना था 640, गर्ल्स का योग कितना आया 320, तो बॉयज कितने हो गए 320, 20 का भाग दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये मल्टीपल करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। 217 × 217, यहाँ देखिए 7 7 × 50, 4 7 4 11, 1 14 1 15, 217 और फिर वापस देखो 2 है तो 7 दूनी 14, 2 1 3 4, इनको जोड़ लीजिए 9 8, ठीक है। उसके बाद अब पूरा गुणा आगे नहीं बढ़ाओगे तो इसको 183 को आगे ले लीजिए, तो यहाँ देखो 3 और 3 9, 8 3 24, 3 और 2 5, 8 3 24, 2 64 और 2 66, 6 8 6 14 और यहाँ पर 183। अब देखो 9 9 4, 4 और 4 8, 89, यहाँ भी 89 है, तो देखो 9 और 9 18, 8 16 1 17, 78 होना चाहिए लास्ट में, 78 इस ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन उत्तर होगा। पूरा गुणा नहीं करोगे तो भी चलेगा भाई। इकाई अंक तो चलो, इकाई अंक जोड़ा 9 और 9 18, तो 8 वाले हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमने दाई अंक तक जोड़ लिया, तो आप बताइए दाई अंक तक जोड़ने पर 78 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमें पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 था, 8 साल पहले था। इसमें से भी 8 घटा लो, इसमें से भी 8 उम्र घटा लो, 7 अनुपात है ये, और इसमें से भी 8 घटा के आप बताओ मैं किसके बराबर रख दूं 56 के। बात समझ रहे हो, सब में से 8 8 घटाएंगे तब 56 के बराबर आएगा। 4 और 7 11 और 9 20, और आप बताओ 8 8 8 24, माइनस का 24 उधर जाके प्लस का 24, तो कितना हो गया 20, a बराबर हो गया 80, तो आप बताओ a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो बोला इन तीनों की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, तो 4 × 4 16, 4 × 7 28 और 4 × 9 36, तो हो जाएगा 16 28 36, जो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। बताइए बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मैचों में विराट कोहली का स्कोर 64 है। 30 मैचों में विराट कोहली का स्कोर 64 है, तो 0 4 3 12, 1 6 3 18 और 1 1920 हो गया।
अंतिम मैच में उसका स्कोर 63 हो गया, तो अंतिम मैच का मतलब एक और मैच खेला 31 और स्कोर 63 हो गया, तो बोला अंतिम में कितने रन बनाए, तो 63 इंटू 31 कर लो, 3 6 3 3 9 6 3 18 9 6 15 1953। अब मुझे एक बात बताओ, पहले 1920 था, 1953 हुआ, तो वृद्धि कितने की हुई, 33 की, और ये कौन से मैच का स्कोर आ गया, अंतिम मैच का। औसत के साथ देखो, संख्या के साथ संख्या परिवर्तन, औसत के साथ औसत परिवर्तन। अगला मैच खेला तो मैच 31 हो गए, औसत में 1 की कमी आ गई तो औसत 63 हो गया, तो कमी कुल पहले 1920 था, 1953, तो कितने रन बनाए होंगे लास्ट मैच में, 33 रन। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, 100 किलोग्राम चीनी थी जिसमें कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचा, 8 का लाभ तो 108, कुछ हिस्सा 18% लाभ पर बेचा तो 118, और उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 10% है तो 110। तो आपको बताना 18% लाभ पर बेचा गया हिस्सा कितना होगा। एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी, कुछ जानी पहचानी बात लग रही है। मिश्रण का नियम करवाया था मिश्री लाल जी, याद है, यहाँ घटाया तो 2, यहाँ घटाया तो 8, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 4 अनुपात 1, टोटल कितना हुआ 5 अनुपात अगर 100 किलो के हैं तो हमारा 1 अनुपात 20 का पड़ा, टोटल 5 हो रहे, 5 अगर 100 किलो के हैं तो हमारा 1 कितने का पड़ा, 20 का। 8 वाला पूछते तो 4 से गुणा करो, 18 वाला पूछा तो हम 1 से गुणा करेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा 20 इंटू 1 20 kg, जो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, थर्ड ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 5 है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो नाव की चाल धारा की दिशा में, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नाव की चाल होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, 13 और 5 होते हैं 18 बटा 2, तो रिजल्ट हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन, इसे पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी दिशा में चल रही है ना, तो आप बताओ डायरेक्शन सेम हुई, एक है भैया 120 मीटर की और एक है भैया 200 मीटर की। ये चल रही है 54 की स्पीड से, ये चल रही है 90 की, लेकिन स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले तो मुझे आप बताइए, हमारा आंसर सेकंडों में दिया हुआ, तो समझ में आ गया कि भाई दूरी मीटर में होनी चाहिए, चाल मीटर पर सेकंड में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। समान दिशाओं में चालों का अंतर आता है, तो आप बताइए 90 माइनस 54, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गया 36, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा 5 बटा 18 से, 18 से 36 कटा 2 बार, तो आया 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, चाल पता चल गई। अब बात करते हैं दूरी यानी डिस्टेंस की, तो 120 मीटर पहली रेलगाड़ी, 200 मीटर दूसरी, तो आप बताओ टोटल हमें कितना चलना है, 320। चाल पता है, दूरी पता है, तो समय होता है दूरी बटा चाल, 320 बटा 10 करोगे, उत्तर आएगा 32 सेकेंड। अब बताओ बात समझ में आई, कौन से ऑप्शन में मौजूद है, लास्ट ऑप्शन। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, समय बराबर होता दूरी बटा चाल, टोटल दूरी 320 और चाल आ गई हमारी 10। घटाया क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा समान थी। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र का कक्षा का औसतन 71 अंक है, यदि वह 7 अंक अधिक प्राप्त करे भौतिक विज्ञान में और संस्कृत में 5 अधिक प्राप्त करे तो औसत 73 हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ 71 से 73 औसत हो रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हो, 2 का। और आप बताइए कितने अंक बढ़ने से, 7 और 5 12। तो आप बताइए, मैं कहूं अगर 2 सब्जेक्ट इंक्लूड होने से 12 नंबर बढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, 6। अरे भाई सभी 6 सब्जेक्ट थे, सब में 2-2 की वृद्धि हुई है, क्योंकि भाई 71 से 73 हो रहा, 2-2 वृद्धि हुई ना, तो 6 सब्जेक्ट में 2 की वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितने की होगी, 12 की। और वृद्धि 12 की कहां से हो रही है, 7 भौतिक से 5 संस्कृत से, और जो भी अंतर होता है वो सभी में समान रूप से बढ़ता है, इसलिए 6 जनों में 2-2 यूनिट बटे तो टोटल यूनिट 12 आई।
तो क्या करना है, औसत का अंतर 2 का, और यहाँ देखो अंकों का अंतर 12 का, 2 सब्जेक्ट 12 का तो 1 सब्जेक्ट 6 का, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट वहां पर मौजूद होंगे। याद है त्रुटि वाले प्रश्न की तरह है, बिल्कुल सेम। 20 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम से आधी थी, राम की आयु श्याम से आधी थी, तो ये 2 है तो ये 1, लेकिन कब, 20 साल पूर्व। अगर मैं राम की उम्र में भी 20 जोड़ लूं और अगर मैं श्याम की उम्र में भी 20 जोड़ लूं तो मैं वर्तमान आयु पर आ जाऊंगा, और वर्तमान का अनुपात है 3:4। बताओ अभी तक बात समझ में आई? वज्र गुणा कर सकते हैं हम लोग, तो 4a + 80 बराबर में 6a + 60, प्लस का 4 उधर जाएगा, 6 में से 4 गए 2 है, और प्लस का 60 इधर आके 20, तो हमारे a का मान आ गया 10। तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 वर्ष, ये 10 दूना 20 वर्ष। किसकी उम्र पूछी है, वर्तमान उम्र लानी। ये कितने साल पहले की है, ये 20 साल। 20 साल पहले 10 का था तो आज कितने का, 30 का। 20 साल पहले 20 का था तो आज 40 का। 30 और 40 कौन से ऑप्शन में है, हमारे प्रथम ऑप्शन में। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आई? इस तरह से इसको आप क्लियर आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका औसत पता करना मेरे प्यारे दोस्तों। राशियों का योग, ये क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है, आपने नोटिस किया इस बात को? जितने भी पेपर मैंने एमपी पुलिस के कराए, हर पेपर में ऐसा एक प्रश्न आ रहा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो 70 1 80, 80 30 और 40 120, 120 और 12 132, 132 बटा 6 करोगे, 6 दूनी 12, 1 बचा 22। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 22 यूनिट हो गया। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। अम्ल की शुद्धता, पहले वाले अम्ल की शुद्धता 80% है और दूसरे वाले अम्ल की शुद्धता 95% है, और वो कह रहे हैं भैया हम 2:3 में मिलाए तो नए मिश्रण की शुद्धता। तो आप बताओ 80 वाला अगर हम 2 यूनिट मिलाएं तो 160 होगा, 95 वाला 3 यूनिट मिलाएं 5 या 15, 27 1 285 होगा। और आप बताइए कुल बटे में कितने लीटर हो गया, टोटल 5, तभी तो कुल योग बटा कुल संख्या, तो एवरेज आ जाएगा इनका मिला के। तो 5 8 6 14 3 1 4 बटे में 5, 8 5 40 9, कुल कितना हो जाएगा, 89% शुद्ध हो जाएगा। ओके भाई, 80% वाले 2 यूनिट उठाए तो 160, 95% वाले 3 यूनिट तो 285, टोटल जोड़ा और यूनिट बताओ 2 और 3 कुल कितने हुए, 5, तो 5 का भाग दे दिया भाई। यहां से 2 यूनिट था, यहां से 3 यूनिट था, टोटल कितना, 5 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ए का वेतन बी से 60% ज्यादा है, तो भैया ये 100 है तो ये कितना हो गया, 160। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक। फिर बोला ए के वेतन में 40% और बी के वेतन में 20% बढ़ोतरी, वृद्धि करो। इसमें 40%, तो देखो 160 का 40%, तो भैया इधर ध्यान देना, 2 0 कैंसिल, 64 बड़ा 64 बड़ा तो हो गया 100 और 6 6 12 224, और इसके वेतन में 20%, और 100 पर तो 20 डायरेक्ट बढ़ सकता है तो 120। फिर हमें बोला है तो ए का वर्तमान वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा है, बी के वेतन से तो कितना ज्यादा दिख रहा है मुझे आप बताओ, 4, 2 में से 2 गया 0, 104 यूनिट, 104 यूनिट ज्यादा दिख रहा है कितने, किसके वेतन से, बी के वेतन। बी का वेतन भैया 120 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 और 2 52 बार, 2 से 3 बार, 5 दूनी 10, 1 25 1 26 बटा 3, तो हो जाएगा 8 या 24, 2 बचे 6 या 18, 86.66 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। क्लियर है? देखो ए बी से 60% ज्यादा तो 160, ए का वेतन 40% बढ़ा तो देखो 160 का 40% 64 बढ़ा 224, ये 20 बढ़ा तो 120। फिर बोला भैया ए का वेतन बी से कितना ज्यादा है, 104 ज्यादा है, तुलना किससे, बी से गुणा 100, 86.66%।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने एक मेज 15% के लाभ पर बी को बेची। 15% के लाभ पर बी को बेची, तो आप बताओ कितने में बेची होगी? 115। बी ने इसे पुनः ए को 20% लाभ पर बेचा, तो 115 वाली वस्तु, तो आप बताओ पुनः 20%, तो 115 का 20%, 20/100, 20 से 100 कटा 5 बार, 5 से देखो 23%, 23 रुपए बढ़ाकर बेची, तो बेची 138 में। अब मुझे आप बताओ, पहले 115 में बेची, अब 138 में बेची, कितने रुपए अधिक मिलते हैं गुणसूत्र? और हमारे हिसाब से दोनों में अंतर कितने का? 115, 138, तो गैप कितने का पड़ा? 23 का। 23% गुणसूत्र के हैं, तो हमारा 1% 3 का, और हमारा 100% 300 का। बताओ बात समझ में आई? देखो पहले 100 वाली वस्तु इन्होंने कितने में बेची? 115, ठीक है। फिर इन्होंने 115 वाली वापस ए को बेच दी 20%, और 115 का 20% 23 होता है, और 23 का लाभ तो 138। तो पहले आप 115 में बेच रहे थे, अब 138 में, गैप कितने का? 23, जिससे वो कह रहे भैया गुणसूत्र रुपए मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसने 115 की बजाय 138 में बेची, तो डिफरेंस 23 का आया। इन दोनों के बीच अंतर है ये 1% 3 का, और 100 हो गए 300 के। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अंडे की कीमत में 25% वृद्धि होने पर 20 रुपए में पहले से 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 1 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी? तो आप बताइए, याद है 20 रुपए में 4 अंडे, तो एक का भाव क्या होगा? मैंने सिखाया था एक का, और इसका परसेंट निकाल लो। बस ऐसा करते ही कौन सा भाव आ जाता है? वर्तमान। 1 किलो का परसेंट था, आज या किलो नहीं, या वस्तु है। तो देखो 20 में 4 आते हैं, तो बताओ एक कितने का पड़ा? 5, और 5 का 25%, और 5 का 25%, 5 × 25, 125/100 करोगे 1.25 रुपीज आ जाएगा एक का। और एक का 1.25 है, तो हमें बोला 1 दर्जन का। देखो यहाँ ध्यान देना, और दर्जन में होते हैं भैया 12, तो 12 × 5 60, 6 24 और 6 30, 3 12 × 12 और 3 15.00, यानी 15 रुपए। कौन से ऑप्शन में मौजूद है मेरे दोस्तों? प्रथम ऑप्शन में। क्लियर है? चीनी वाला प्रश्न याद है? 10% कम आया, तो 120 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता, कम खरीद पाता, वैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 375 ग्राहकों में से 75 ने चाय पी, टी वाले, 300 ने कॉफी पी। तो बोला है चाय पीने और कॉफी पीने वालों का अनुपात, तो 75 एकम 75, 75 से 4 बार, अनुपात बना 1:4। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? 480 में बेचने पर 20% लाभ मिलता है, तो भैया 100 पर 20 का लाभ 120। 30% लाभ कमाने के लिए उसी को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 30 का लाभ तो कहां पहुंचे? 130। पहले बेचने पर 20 का लाभ हुआ था, अब बेचने पर 30 का लाभ कमाना। बेचा बेचा प्रश्न याद है? पहले 20 का लाभ हुआ था 120, अब 30 का लाभ तो 130। 0 से 0, 12 से 48 कटा 40 बार, 13 × 4 52, तो रिजल्ट हो गया 520। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? प्रथम ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, और शेष काम बी अकेला 16 दिन में करता है। ये कह रहा है भी 5 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है, मतलब 5 दिन तक तो साथ में थे। मुझे एक बात बताओ, ए और बी ये दोनों मिलकर कह रहे हैं भैया हम 15 दिन में काम करते हैं, और 5 दिन साथ में काम किया। 5 दिन किया 15 में से, तो मुझे बताओ इन्होंने कितने भाग काम कर लिया? 1/3। अब शेष कितना बचा? तो आप कहोगे भाई 3 में से जब 1 हो गया है तो शेष 2/3 बचा। ये किसने पूरा किया? बी अकेला 16 दिन में। मुझे एक बात बताओ, 2/3 भाग अगर 16 दिन में होता है, तो हमारा 1 भाग 8 का, और कुल 3 भाग थे, तो बी का काम हो जाएगा भैया 8 × 3 कितने दिन में? 24 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। अब हमें बोला ए और बी अलग अलग काम करे तो उनके लगने वाला समय। मुझे एक बात बताओ, हमें ए बी का मान पता है,
कि भैया ए बी 15 दिन में कर सकते हैं, हमें बी का मान पता है कि भैया बी 24 दिन में, क्या यहाँ से ए का मान नहीं निकाल सकते? याद है ना मेथड आराम से। 120 आया, 15 से 8 बार, 24 से 5 बार। ये किसका काम है? दोनों का। और ये किसका है? बी का। घटा लीजिए तो ए का काम कितना आ गया भैया? 3 यूनिट। और 120/3, तो आप बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। अब अनुपात बताना है। ए कह रहा भैया मैं 40 दिन में, और बी कह रहा भैया मुझे 24 दिन लगते हैं, तो 8 के पहाड़े में 5 बार, 8 के पहाड़े में 3 बार। क्या अनुपात बना? 5:3। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? डी ऑप्शन में। क्लियर है ना बात? वापस सुनिए। 5 दिन काम करने के बाद ये छोड़ देता, तो 5 दिन में 1/3 तो हो गया, तो बचा कितना फिर? 2/3। 2 यूनिट 16 की है, तो 1 यूनिट पड़ी 8 की, और 8 दिया 24, कुल काम आ गया। अब बताइए, दोनों 15 दिन में, ये 24 दिन में, तो यहां से एक की क्षमता 3 आई, और 120/3 यानी 40 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसको हल करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप, ये गुणा है और ये भाग का साइन है। 5 और देखो गुणा में घाते जुड़ती, तो 4/5, 5 और 3 कितने हो गए? 8, और बटे में है 4/5 की पावर कितनी? 6। गुणा में तो घाते जुड़ती और भाग में घाते घटती है, तो 8 में से 6 गया, तो 4/5 की पावर 2 बचा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16/25। कौन से ऑप्शन में दिख रहा हमें? लास्ट ऑप्शन में। क्लियर है ना बात? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे। रवि की आय 60,000 प्रति महीने थी। विभिन्न उद्देश्यों के खर्च उसकी बचत को व्यक्त करने के लिए वृत्तखंड बनाना है। यदि प्रति माह वो 12,000 की बचत करता है, तो वृत्तखंड रेखा चित्र कौन से कोण की बचत को दर्शाता है? वो कह रहा भैया मैं 12,000 की बचत करता हूं 60,000 में से, और हमें वृत्तखंड में डिग्री लानी है, तो आप बताओ डिग्री लाने के लिए हम गुणा किससे कर लें? 360। और यही पूछ लेते उसके बचत के वृत्तखंड का प्रतिशत बताओ, तो हम गुणा 100 से करते। तो देखो 12 से 60 कट गया भैया 5 बार, 5 से 7 5 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितने डिग्री हो जाएगा? 72 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। यही परसेंट पूछते तो हम गुणा 100 करते, ध्यान रखना, और फिर वो 20% आता। ये व्रत में से आपको ग्राफ कराए थे, उसमें सिखाया था। एक संख्या का वर्ग 484 है, तो वो संख्या बताओ। तो याद है, इस विधि से भी कर सकते हो। 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो सबसे पहले देखो 2 दूनी 4, तो आप बताओ रिमाइंडर 0 बचा। जोड़ा आता पूरा 84, यहाँ जोड़ा जाता 2 तो 4। या एक ऐसा नंबर रखो तो गुणा करने पर 84 या उससे कम आए, तो हमने 2 रखा। तो देखो 42 दूना 84, और ये 2 इधर आ गया, और रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये किसका रूट है भैया? 22 का रूट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है, एक वर्ष के लिए कितनी धनराशि का निवेश किया जाए कि 4% की दर पर अर्धवार्षिक संयोजित करने पर 13,026.51 रुपए हो जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों दर कितनी हो जाएगी फिर? 4/2, तो 2%, और समय क्या हो जाएगा भैया? 1 का डबल कितना? 2। समझ रहे हो? क्योंकि एक साल में 6 महीनों के 2 जोड़े बन जाते हैं, और दर क्या हो जाती है? 6 महीने है तो आधी हो जाती। तो आप बताइए, ऐसे लगती है दर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 2%, अगले साल भी 2%, और 2 का 2%, 2 दूनी 4/100, 0.04, टोटल कितना हो गया? 4.04। ये हमारा कुल दर लग रहा है। और आप बताओ 100 पर 4% का 4.04 का दर ब्याज लगा, तो 104.04 किसके बराबर हो जाएगा? 13,26.51। तो हमारे 1% की वैल्यू 13,26.51/104.04, और 100% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन लाना है, तो हम गुणा किससे कर लेंगे भैया? 100 से कर लेंगे। पॉइंट हटाया, 2 0 आ गया। अब आगे आप जैसे इसका गुणा करोगे तो आपको अपना रिजल्ट 100% का मान 12,75,00। कौन से ऑप्शन में? हमारे सी ऑप्शन में। इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्तों आगे। क्लियर है? वापस सुनिए, दर कितनी हो गई? अर्धवार्षिक 2%, समय दुगुना हो गया। वैसे समय के 2 जोड़े बन रहे 6 महीनों के, ठीक है। अब सुनो, पहले साल 2%, अगले साल भी 2, 4 तो यही होगी, लेकिन 2 का 2% और लगेगा, तो 0.04, तो 4.04 ये ब्याज है, तो 100 पर ये ब्याज लगा तो मिश्र धन ये हुआ,
और वो कह रहे हैं मिश्र ध्वनि ये है, तो 1% की वैल्यू में भाग दे दिया और 100 के लिए 100 से गुणा कर दिया। ओके, यहां से 1275 आएगा, बोलिए भी आप गुणा नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पॉइंट लगा दो बस। यहां से सोल्व करोगे तो 1275 आएगा और हमारे 100% का मान 1275 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1,27,500। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किसी संख्या का 10% 63 है तो वो संख्या होगी। अरे भाई 10% 63 है तो 1% 63/10 और 100% 63/10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया तो रिजल्ट आ गया 630। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न आज का, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि 1650 रुपए कम मिलते यदि इसे 5% की हानि हो जाती, तो 5 का लाभ तो 105, 5 की हानि तो 95, अंतर कितने का पड़ा भैया, 10 का। हम कह रहे 10% का अंतर और वो कह रहे भैया 1650 रुपए कम मिलते, तो 1% की वैल्यू 1650/10, 1% पड़ा 165 का और 100% 165 इंटू 100, तो रिजल्ट हो गया 16,500। यही हमारा आंसर होगा। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों 13/9/2017 की सेकंड शिफ्ट का एमपी पुलिस का पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा एक एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इससे पहले भी मैंने जो भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस एमपी पुलिस के पेड बैच में कराए उसको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।